अब मैं नागेश्वर मिश्रा जी प्रबंधक पृथ्वी फाउंडेशन जी सारनाथ वाराणसी। जी। जन समस्याओं की लड़ाई तो बहुत लड़ते हैं आप। इस समय कौन सी लड़ाई लड़ने का विचार है आपका? इस समय हमारे क्षेत्र में सड़कों की समस्या बहुत ज़बरदस्त हो गई है जी और ये सड़कें विशेष रूप से नष्ट हुई हुई जो आशापुर में ऊपरगामी सेतु बन रहा है, जी इसमें व्यापक अनियमितता हमारे सामने आई। हमें ये पता लगा कि हमारे क्षेत्र में एक वाराणसी के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं दीपक मधोक जी। इन्होंने अपना विद्यालय आशापुर में ले लिया है, ज़मीन ले लिया है, विद्यालय का निर्माण हो रहा है। तो इनके विद्यालय पर आने जाने के लिए रास्ता सुलभ हो, इनका बोर्ड सही लग जाए, इसके लिए इन्होंने किया कि सेतु निगम को मैनेज करके और पुल की लंबाई जो 152 मीटर थी उसको 142 मीटर करा दिया। और मुझे यह भी पता लगा कि इनके यहाँ जो निर्माण चल रहा है इनके विद्यालय का, इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है। इन्होंने नक्शा स्वीकृत के लिए केवल आवेदन मात्र किया है और निर्माण करा रहे हैं बिना नक्शा स्वीकृति के। तो जब मैं इनके विरुद्ध एप्लीकेशन वगैरह दिया तो तमाम लोगों के खबर सूचनाएं हमारे पास आने लगी कि इनकी यहाँ अनियमितता है, यहाँ अनियमितता है, ये है वो है। तो अभी हमारा उस पर ध्यान नहीं गया है। हमारे क्षेत्र में जो हो रही है मैं उसको लेकर के अभी 17 तारीख को परसों जो है उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र दे दिया है कि इस संस्था सनबीम स्कूल के प्रबंधक दीपक मधोक जी का यहाँ पर निर्माण हो रहा है जो अवैध निर्माण है और इसको तत्काल रोका जाए। क्योंकि विकास प्राधिकरण जो है आम नागरिकों के आशियाने को सील करना और उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना ये तो बड़ी सहजता से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी बड़े आदमी के खिलाफ, किसी प्रतिष्ठित मतलब संस्था के खिलाफ, तो इनका नियम, इनका कानून पंगु और लाचार हो जाता है। इस कारण आज बनारस में यातायात की व्यवस्था हो चाहे सीवर की व्यवस्था हो, ये जितनी भी दुर्व्यवस्थाएं हैं ये विकास प्राधिकरण की भ्रष्टाचार के कारण है। और विकास प्राधिकरण आप देख रहे होंगे अभी 5 मई 2018 को एक खबर निकली थी जिसमें मैं अभी आपको वो दिखा रहा हूँ, जिसमें स्पष्ट है कि विकास प्राधिकरण 10 रुपये में फाइल होती है बंद। यदि आपको नोटिस हुआ है, आप पर कार्रवाई हो रही है तो 10 रुपये में फाइल बंद हो जा रही है। और ये आलम इस समय है जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ईमानदारी का ढिढोरा पीटते हैं और निश्चित रूप से वो ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये विभाग उनके पास है, उनके विभाग में इस तरह की अगर हरकत हो रही है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, बड़े दुख की बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये घनी आबादी में जो बना रहे हैं सनबीम मधोक, दीपक मधोक जी, सनबीम स्कूल है इनका। हाँ, तो इसका नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास नहीं है, शासनादेश है कि कोई भी निर्माण जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार होगा। जोनिंग रेगुलेशन उसको कहते हैं जो जैसे अगर इंडस्ट्रियल निर्माण है तो वहाँ केवल इंडस्ट्रियल निर्माण रहेगा, कमर्शियल निर्माण है तो वहाँ कमर्शियल रहेगा, और रेजिडेंशियल निर्माण है तो वहाँ रेजिडेंशियल। इसको जोनिंग रेगुलेशन कहते हैं। और हर जोन में अलग अलग उसके क्राइटेरिया बने। जोनिंग रेजिडेंशियल का क्राइटेरिया अलग है, इंडस्ट्रियल का अलग है। हाँ, मिश्रित भू प्रयोग होता है, तो मिश्रित भू प्रयोग में ये जो है आप कमर्शियल भी कर सकते हैं और रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो ये रेजिडेंशियल एरिया में इनका कमर्शियल चल रहा है, निर्माण चल रहा है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग खामोश है। क्यों खामोश है ये दुनिया जानती है। अभी दीपक मधोक जी के स्कूल पर त्रिभुवन राम जी रहे राजा तालाब के एसडीएम, तो करसना में जो इनका सनबीम सन सिटी है जो स्कूल एंड हॉस्टल है, उसमें 2-3 एकड़ ज़मीन करसना ग्राम सभा की पाई गई। उसके विरुद्ध एसडीएम रहे तत्कालीन श्रीमान त्रिभुवन राम जी, इन्होंने कार्रवाई करने की चेष्टा की, पूरा प्रयास किया, तो ये आदमी कहीं से हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ला करके रख दिया है।
विभाग उसके विरुद्ध अभी पैरवी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। मतलब करसड़ा में क्या ग्राम समाज की ज़मीन है? करसड़ा में ग्राम समाज की ज़मीन है, और आश्चर्य इस बात का है कि अभी कल के पेपर में आपने पढ़ा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सख्त आदेश है कि ग्राम सभा की जीएस, बंजर, आबादी, कोई भी ज़मीन कब्जा करने वाला व्यक्ति भू माफिया की श्रेणी में आएगा। तो आम नागरिक जो बिस्सा दुबिस्सा कब्जा कर लेते हैं वो तो भूमि श्रेणी की माफिया में आप कार्रवाई कर देते हैं। ये इतने बड़े इनकी जिद, हमको तो ये पता लगा है, अभी मैं उसका सत्यापन नहीं कर पाया हूँ, हमको ये पता लगा है कई जगह से कि इनके जितने विद्यालय हैं वो मैक्सिमम या तो नाले पर बने हैं या तो किसी सरकारी ज़मीन पर बनी है। इस तरह की इनकी कई अनियमितताएं हैं। बहरहाल हम अभी फ़िलहाल जिस विषय पर हम लड़ रहे हैं वो विषय हमारा यह है, आशापुर में जिस विद्यालय पर, जिस ज़मीन पर इनका विद्यालय बन रहा है उसमें भी 14 बिस्सा ग्राम समाज की ज़मीन है। ग्राम समाज उस पर मुकदमा लड़ रही है। उसका अभी पेपर हमारे पास नहीं आया है। पेपर आते ही मैं उसके संबंध में आपको अधिकृत जानकारी दूंगा। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है वह कानून कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर लागू होना चाहिए। जिस कानून की जद में आम नागरिक आता है उस कानून के जद में हर व्यक्ति को होना चाहिए। हर कोई कानून के अंतर्गत आता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और मेरा अभिप्राय यही है कि हर व्यक्ति अपने अधिकार को लेकर के सजग हो और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। सिर्फ अधिकार ही नहीं है, अधिकार के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। तो हमको अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक रहना है, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये लोग इसी तरह से कानूनों की, नियमों की धज्जियां उड़ाती रहेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक हो गया।